बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। नाज़रीन, बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से, और इसके अलावा आपको बताएंगे कि IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, उसमें क्या मामलात तय पाए, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके अलावा पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो है वो हुकूमत की जानिब से क्या नई जो पेशरफ्त है वो सामने आई है, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। तो नाज़रीन, इन तमाम ख़बरों के लिए जो है वो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच जाया करें। तो नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक जो है वो कर्ज़ के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और मामलात तय पा गए हैं और एक अलामिया भी जारी कर दिया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये अहम जो अलामिया है वो जारी हुआ और इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, जिसके मुताबिक जो है वो 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलने के इम्कानात जो हैं वो पैदा हो गए हैं, क्योंकि स्टाफ सतह के मायदे के बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड के दस्तखत भी जो है वो मायदे पर हो चुके हैं। अब मामला कुछ यूँ है कि सरकारी मुलाजमीन ने जो है वो बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई हैं वफाकी बजट के हवाले से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़े के लिए, क्योंकि महंगाई का जो ज़ोर है वो भी बहुत ज़्यादा है और हुकूमत के साथ जो तवक्कुआत हैं जो आवाम की वो भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मुंतखब हुकूमत जो है वो इस वक्त जो है वो आवाम के सामने है। तो तवक्कुआत जो हैं वो इस वक्त तो लाज़मी तौर पर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो है उन हुकूमत के साथ हैं, और मुंतखब हुकूमत को भी ये पता है कि अगर हमने इस आवाम को, इस महंगाई में पिसती हुई आवाम को जो है वो रिलीफ ना दिया तो फिर जो है वो मुश्किलात जो हैं वो दोनों के लिए हो जाएंगी। ज़ाहिर बात है कि जब हुकूमत को सपोर्ट नहीं रहेगी तो वो भी मसाइल बनेंगे। तो अब जो है वो IMF को जो है वो अहम यकीन दहानियाँ कराने का सिलसिला जो है जारी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सामने लाई गई है चीज़ वो है पेंशन इस्लाहात। पेंशन इस्लाहात के हवाले से हवाला भी दिया गया, एलामिया जो जारी हुआ है उसमें भी कि जो हुकूमत पाकिस्तान है वो पेंशन इस्लाहात की मद में जो है वो अपना पेंशन बिल जो है वो कम करने के हवाले से काफ़ी सीरियस है। तो अब इसमें क्या चीज़ जो है वो सामने आई थी, जैसे कि एक समरी भी आपके साथ शेयर की थी कि इस समरी में जो है वो पेंशन को जो है वो रज़ाकाराना पेंशन सिस्टम के तहत चलाए जाने का इम्कान है, और इसके अलावा जो फैमिली पेंशन है उसको 10 साल तक महदूद कर दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो जो कम्यूटेशन की रकम होती है वो पहले 35% की बजाय अब उसको जो है वो 25% पर लाया जाएगा, ताकि जो इकट्ठी रकम है वो सरकारी मुलाजमीन की कम से कम बने और पेंशन को जो है वो एक जो है वो दूसरे अल्फाज में लगाम डाला जाए, उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि इसका जो हजम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। और IMF की भी यही डिमांड थी, तो ये चीज़ जो है वो सामने आई। अब जो है वो IMF की जानिब से ये भी मुतालबा था पहले, जब ये माहिदा स्टार्ट हुआ, ये मुज़ाकरात स्टार्ट हुए कि इस बजट में जो है वो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़े के बारे में सोचा भी ना जाए, और जो निगरान हुकूमत थी उसने उनके साथ जो है वो उनको यकीन दहानी भी करवा दी थी। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जानिब से जो है वो बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़े के लिए IMF को एतमाद में लेने का फ़ैसला कर लिया गया है, क्योंकि अब ये मुंतखब हुकूमत है। निगरान हुकूमत की तो बात ये होती है कि उनको जो है वो आवाम के साथ इतना जो है वो सरोकार नहीं होता, उन्होंने तो हुकूमत चलानी होती है और सक्सेसफुली उन्होंने हुकूमत चलाई। और अब जो है वो चूँकि मुंतखब हुकूमत के सर पे ये बात आई है तो उनको भी ये पता है कि अगर बजट में तनख्वाहें और पेंशन में इजाफ़ा नहीं होता तो मसाइल बनेंगे आवाम के लिए भी, और ज़रूरी तौर पर जो है वो इन बजट में जो है वो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफ़ा करना पड़ेगा। तो अब जो है वो फ़ैसला ये किया गया है कि IMF को इस मामले पर जो है वो एतमाद में लिया जाए और तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, और इसके लिए जो है वो रेवेन्यू बढ़ाया जाए, अखराजात में कमी ला के एडजस्टमेंट की जाए। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये जो अहम चीज़ है वो सामने आई है
कि तनख्वाह में इजाफ़ा के लिए रेवेन्यू बढ़ाना या अखराजात में कमी लाकर एडजस्टमेंट करना होगी, ताकि जो बजट खसारा जो कि जीडीपी का 7.1% हो चुका है, उसको जो है वो मैनेज किया जा सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन की तवक्कुआत जो हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रहे हैं, और एक जो है वो तंजीमों की जानिब से ये चार्टर ऑफ डिमांड भी सामने आ रहा है कि महरूम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में महंगाई के तनासब से कम अज़ कम 100% इजाफ़ा किया जाए, और जो पिछले सालों में मुंजमद अलाउंसेस हैं कम अज़ कम 200% इजाफ़ा किया जाए, या उनको पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक किया जाए। आपको बताते चलें कि पे एंड पेंशन कमीशन ने भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन के जो अलाउंसेस हैं उनको जो है वो बढ़ाने का जो है मुतालबा किया था। तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा, पेंशन इस्लाहात से पहले तनख्वाहों में इस्लाहात लाई जाएँ, एक जैसे पे स्केल ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए यूटिलिटी अलाउंस और पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ, और तमाम एडहॉक रिलीफ को ज़म किया जाए। कम अज़ कम पेंशन कम अज़ कम उजरत यानी कि 32,000 के बराबर की जाए। तो ये जो मुतालबात हैं वो सरकारी मुलाजमीन के हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।